2 दिन बाद उसको आना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। हाँ पॉसिबल है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे एंड ये व्लॉग मंडे एंड ट्यूसडे का मिक्स व्लॉग है। तो मेरे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं आजकल काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से पहले हमारा वेलकम किया करते थे वैसे ही कीजिए। तो उनके बोलने पर आज फिर से मैंने इस तरीके से ही आप लोगों का वेलकम किया है और मॉर्निंग का ही टाइम है। तो ये सोमवार की सुबह है। सो बस एस्ट्रो को चिंकी नीचे से पूरा घुमा के लेकर के आया है 45 मिनट से 1 घंटा। सो उसी के हाथ पाँव वगैरह पोंछने के बाद फिर यहाँ चाय बन गई थी तो टोस्ट में बटर लगा के मैंने और चाय के साथ में दिया है। और हमारी मम्मी का ये टाइम होता है फ्रूट्स खाने का। सो मम्मी फ्रूट्स खा रहे थे एंड इन लोगों को चाय और टोस्ट देने के बाद में बस मैंने मंदिर के पास में पोछा लगाया है और उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। सो नहाना यहाँ पे हो गया था कंप्लीट और सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इन दिनों जो तुलसी का पौधा है स्पेशली वो जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा जैसे धूप पड़ रही है, धूप में भी गर्माहट इतनी ज़्यादा है क्योंकि गर्मियों का दिन चल रहा है तो पत्ते एकदम सूख जा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे देखने को मिलता है स्पेशली तुलसी के पौधे में कि जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई हैं, अदरवाइज़ इतनी जल्दी नहीं होता है। तो जितने भी पौधे हैं सब में मैंने चेक कर लिया अच्छे से, जो भी जैसे कि जो पत्ते पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, मुरझा जाते हैं, सबको मैंने निकाल के पूरे पौधों की मिट्टी को भी मैंने क्लीन किया है और थोड़ा सा जैसे हल्का सा गुड़ाई करके मिट्टी में और फिर से मैंने पानी डाला है। तो ये इतने सारे पत्ते मैंने निकाले पूरे जमा करके और फिर बस लगे हाथ यहाँ से मैं क्लीन भी कर देती हूँ क्योंकि जो वाटरिंग करती हूँ मैं पौधों में पानी डालती हूँ तो वो पूरा पानी मतलब गमले के नीचे से निकल ही जाता है। तो उसी से ही मैं ये कपड़े से पोंछ देती हूँ और ये कपड़ा यहीं पे क्लीनिंग करने के लिए है। तो बस उसके बाद में मैंने तुलसी के पौधे में पानी डाला है और पौधे अभी बिल्कुल सही हैं मगर ज़्यादा धूप के कारण बिल्कुल जल जा रहे हैं। और यहाँ पूजा हो गई थी, उसके बाद में आसन को तय बना के मैंने रखा है और तैयारी की है मैंने खाना वगैरह बनाने के लिए। और मैं निकली थी खाना बनाने के बाद में थोड़ी जैसे शाम हो गई है तब मैं निकली हूँ, थोड़ी धूप कम हो गई थी तो थोड़ा सामान वगैरह लेना था किचन के लिए और भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे मिठाई लेती हूँ मैं वो लेना था तो वो मैं आंचल के साथ जा कर के लेकर के आई थी। सो यहाँ बना लिया था खाने में दोपहर के लंच में भिंडी की भुजिया और बूंदी का रायता था, पुदीने की चटनी, बेसन की रोटी। अभी कुछ इन दिनों में कुकिंग इसलिए नहीं शो कर रही हूँ कि कुछ तो मैं बिज़ी भी चल रही हूँ और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, पहले ये कमेंट कभी नहीं आते थे, अब ये कमेंट आ रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग शो करती हैं। तो हम बोर हो गए हैं कुकिंग देखकर। कुकिंग शो कीजिए मगर एकदम फ्रीक्वेंटली रोज़ के व्लॉग में आप जो कुकिंग शो करते हैं उतनी ज़्यादा कुकिंग आप शो मत कीजिए। व्लॉग्स में आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या सामान आप ख़रीदते हैं, ये आप दिखाइए। तो इस तरीके के कमेंट्स आजकल काफ़ी आ रहे हैं। और बस ये मैं 5 साढ़े 5 के करीब आंचल के संग बाहर आई थी और यहाँ मिठाई की दुकान से मैंने 5 पीस मीठा लिया था और सामने ही जूस की ये दुकान थी तो यहाँ से जूस पिया है आंचल ने। और मीठा इसलिए ले लिया था कि कुछ ऐसा दिन आता है जैसे कि दूसरे दिन थी हनुमान जयंती
और कुछ ऐसा दिन आता है जैसे स्पेशल भगवान के लिए दिन जो आता है तो उसमें मैं प्रसाद ला के चढ़ाती हूँ। और वैसे भी जैसे बाहर कहीं जाऊँ, घर में बच्चों के लिए सामान वगैरह लाती हूँ खाने पीने का, तो भगवान जी के लिए भी 5 पीस मीठा ज़रूर से लेकर आती हूँ। सो यहाँ मौसम्मी का जूस निकलवा के पिया है और उसके बाद में पालक वगैरह खरीदती हुई घर पर आई थी। तो फ़िलहाल उसको नुकाया बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि थक भी गए थे ज़रा, सुबह से ज़्यादा रेस्ट हो नहीं पाता है और मार्केट में भी इतनी देर हो गई थी। तो बस इसकी जो गांठ है यानी कि जड़, वो काट के मैंने हटा दिया था। और दूसरे दिन फिर पालक पनीर बनाया है मैंने, तो उससे पहले अच्छी तरीके से बैठ के पूरा पालक को नुकाया है, फिर धो के और फिर पीसा है। तो बस यहाँ मैंने इसकी जड़ को काट के रख दिया था। और उसके बाद मैं, अमन और आंचल लेके गए हैं एस्ट्रो को नीचे वॉक कराने के लिए और काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया नीचे। और बस ऊपर आए हैं हम लोग, थोड़ी हमने बातचीत की है क्योंकि आजकल हम लोग काफ़ी लेट सो रहे हैं, सब इकट्ठे जो हो गए हैं, तो खूब हंसी मजाक बातचीत होती है। बस उसके बाद हम सो गए थे। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि मंगलवार की सुबह। तो नहा ली थी, काफ़ी कुछ काम सुबह से कर चुकी थी और पूजा करने जाऊँ उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मेरा एस्ट्रो बाबू भी उठ चुका है। ये तो खैर कभी भी नैप ले लेता है, जब भी इसको मन करे तभी आराम से सो जाता है ये तो। बस उसके बाद में मैं गई हूँ पूजा करने और दिन था हनुमान जयंती का, तो मैंने और आंचल ने दोनों ने मिलके पूजा की है, आरती की है। और उसके बाद मैंने बनाया है, इन लोगों का फेवरेट है पालक पनीर, तो वो बनाया था। सब कुछ बिना प्याज लहसुन का बनाया था। तो मसाला जो किया था मैंने, बस अभी आपको थोड़ी देर में मैं बता दूंगी क्योंकि मसाला जो मैंने किया है उसका मैंने शूट नहीं किया है। और यहाँ पूजा से पहले जो मैं घर में गंगा जल का छिड़काव करती हूँ वो मैंने किया है। और फिर हमने पूरा मंदिर रेडी करके फिर की है हम दोनों ने मिलके आरती। सो यहाँ डेली वाली जो पूजा होती है उसके साथ साथ हमने थोड़ी स्पेशल पूजा की थी क्योंकि हनुमान जयंती थी। और आरती से पहले मैंने हनुमान चालीसा के साथ साथ संकट मोचन का भी पाठ किया था, जो कि मैं सैटरडे ही करती हूँ, मगर हनुमान जयंती थी इस वजह से मैंने फिर पाठ किया है। और उसके बाद यहाँ पूजा होने के बाद में फिर मैंने मेडिसिन ली है, नाश्ता किया है और फिर मैंने चढ़ाया है पालक पनीर। तो जैसा चिंकी को पसंद है वैसा मैंने बनाया था। वैसे तो वो थोड़ा जो लहसुनी पनीर होता है वो ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं, मगर चिंकी को जो टेस्ट पसंद है बस वो किया था। यहाँ पूजा हो गई थी, फिर नाश्ता करने के बाद में यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और सरसों का तेल डाला है। और ये 200 ग्राम की 2 पैकेट है, यानी कि 400 ग्राम अमूल पनीर है ये। तो बस इसको मैंने पीसेज में कट किया है। और जैसे कि पनीर में फीकापन रहता है तो वो नहीं रहे उसके लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये डाल के मिक्स ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद जब पनीर फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे अच्छा लगता है। फिर चाहे पनीर का स्ट्यू बनाएं या मटर पनीर बनाएं या पालक पनीर बनाएं, तो पनीर को इस तरीके से अगर मैरिनेट करके इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर मैंने प्याज लहसुन नहीं बनाया था इस वजह से मैंने डाला नहीं, अदरवाइज़ अच्छा टेस्ट आता है इसमें। बस डाल के मैंने इसको पूरा बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा क्रिस्पी एकदम फ्राई कर लिया था। और यहाँ तेल गरम हो गया था तो जीरा डाला मैंने, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने मसाला डाल दिया। अब इस मसाले में मैंने डाला था, इसमें 3 तो टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, देसी टमाटर जो होते हैं वो है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2-3 पीस मैंने थोड़े से आप समझ लीजिए 3-4 काजू डाले थे। ये मैंने मसाला किया था, मैं शूट नहीं कर पाई थी, स्किप हो गया, इस वजह से आपको बता रही हूँ। और ये पालक को तो मैंने
ब्लांच करके और ठंडा पानी डाल दिया था, इसलिए कलर बहुत अच्छा आया है। तो ठंडा पानी डाल दीजिए, या फिर ठंडा पानी नहीं है, आइस अगर आपके पास है तो आइस डाल दीजिए, ऊपर से पानी डाल दीजिए तो वो भी ठंडा जैसे हो जाता है। ऐसे पालक का रंग बहुत अच्छा रहता है। और वैसे पालक को बॉईल करते टाइम अगर 2-4 दाने आप चीनी के डाल देते हैं तो भी पालक का रंग बहुत अच्छा रहता है। बस यह मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था तो पालक डाला है, और हिसाब से थोड़ा पानी भी डाला है क्योंकि पालक की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा जैसे हल्का सा रनी कंसिस्टेंसी रहे उस हिसाब से उसी जार को थोड़ा पानी में घुमा के डाल दिया। और एक बॉयल आया है पालक में तो बस मैंने पनीर को डाल दिया है। बहुत ही इजी है। और वो जो मसाले में मैंने 2 टमाटर एक्स्ट्रा डाले हैं बड़े वाले, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे खाने में आता है मुंह में टमाटर। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। हिसाब से अब डाला है मैंने नमक, और बस थोड़ी देर के लिए इसको और ढक दिया था। फिर से ढक्कन खोला है और एक पूरा नींबू का रस डाला है। इससे 2 चीज़ होंगी, एक तो कलर इसका जो है वो एज इट इज़ बना रहेगा, और दूसरा इसमें टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो नींबू इसमें दोनों का काम करता है, और पालक पनीर में अच्छा लगता है हल्का सा खट्टापन रहे तो। थोड़ा सा डाला है मैंने गरम मसाला, और बस पालक पनीर पूरा बन के रेडी। और उसके बाद में इसमें डालूँगी, पहले इसको ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पर। और उसके बावजूद ये खाना भी बनाया था, यानी कि आलू की भुजिया मिर्ची डाल के छोंक दी थी, और मसूर की दाल नींबू धनिया वाली, करेले की भुजिया, चावल, और ये पापड़ कर लिए थे। तो ये भी था हमारे लंच में। और पालक पनीर मैंने बनाया था शाम के लिए। तो बस ये था हमारा लंच और ये था हमारा डिनर। यहाँ पालक पनीर बन के रेडी हो गया था। बस इसको गार्निश किया है हल्का सा बटर डाल के। तो ट्राई कीजिएगा, वैसे तो हर घर में ही पालक पनीर बनता ही है, ऐसे ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए, उसके बाद मैं निकल गई थी बड़े बाज़ार, और अब नेक्स्ट व्लॉग आपके पास बड़े बाज़ार का आएगा। क्या ख़रीदा मैंने क्या नहीं, सब कुछ आपको उसमें मैं शो करूँगी। आ गई हूँ इसी के साथ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।